नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो धर्म के मंच से शुरू होकर अब सियासत की गलियों में गूंज रहा है। अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें लोग प्यार से फूंकी बाबा या पूकी बाबा भी कहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार मामला उनके प्रवचनों की मधुर वाणी का नहीं, बल्कि उनके उन बयानों का है जो समाज को बांटने और बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप झेल रहे हैं। ये संसार है ना, संसार में जो आता है। क्या एक कथावाचक जो भगवत पुराण की कथाएं सुनाता है अब कानून के शिकंजे में फंसने वाला है क्या? समाजवादी पार्टी जो इस बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उनकी गिरफ्तारी करवा कर ही मानेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म के नाम पर नफरत का यह कारोबार अब रुकेगा? आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और जानते हैं कि आखिर अनिरुद्धाचार्य के बयानों ने ऐसा क्या तूफान खड़ा किया है कि पूरा उत्तर प्रदेश सियासी और सामाजिक उबाल पर है। धर्म का मंच जहां से भक्ति और ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां आजकल नफरत, पितृसत्ता और क्रोध का जहर टपक रहा है। अनिरुद्धाचार्य, जो खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताते हैं, आज एक ऐसे विवाद में फंसे हैं जहां उनकी बातें न केवल बेटियों के सम्मान को लतियाती हैं, बल्कि समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का भी इल्जाम झेल रही हैं। उनके एक बयान ने, जिसमें उन्होंने 25 साल की बेटियों को 4 जगह मुंह मार चुकी कहा, पूरे देश में आग की तरह फैल गया। यह बयान न केवल स्त्री सम्मान का अपमान करता है, बल्कि खुलेआम बाल विवाह जैसे अपराध को समर्थन देने का भी आरोप उन पर लगा है। जनता सवाल पूछ रही है, कौन सा धर्म सिखाता है कि एक लड़की की जवानी को फिसल जाना बताकर उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए? और जब इनकी मानसिक गंदगी पर सवाल उठते हैं तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मुसलमानों के नाम पर समाज को और बांटने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब इस बाबा के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। सांसद प्रिया सरोज, राजीव राय और खुद अखिलेश यादव जैसे नेता खुलकर सामने आए हैं और सवाल दागे हैं। क्या अब ये बाबा बेटियों का चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे? क्या धर्म का मंच अब सिर्फ लड़कियों की जवानी पर टिप्पणी करने का ठिकाना बन गया है? दोस्तों, ये पूरा मामला तब और तूल पकड़ गया जब 2023 का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच सड़क किनारे हुई मुलाकात दिखाई देती है। अखिलेश यादव, जो उस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, ने अनिरुद्धाचार्य को रोककर उनसे सवाल किया। अखिलेश ने पूछा, माँ, यशोदा ने भगवान कृष्ण को सबसे पहले किस नाम से पुकारा था? अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया, कन्हैया। इस पर अखिलेश ने कहा, ठीक है, यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग हो जाता है। अब से किसी को शूद्र मत कहना। यह बातचीत, जो उस समय छोटी सी लग रही थी, आज एक बड़े सियासी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन चुकी है। अनिरुद्धाचार्य ने इस मुलाकात का जिक्र बाद में अपने एक प्रवचन में किया। उन्होंने बिना अखिलेश का नाम लिए कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि हमारा रास्ता अलग है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उनके मनमाफिक जवाब नहीं दिया। मैंने सच बोला, लेकिन वो मुसलमानों से ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग है। इस बयान ने न केवल अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम विवाद को भी हवा दे दी। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं। ये अपने प्रवचन में अनिरुद्धाचार्य, जिनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है, 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैदा हुए। उनके पिता एक हिंदू पुजारी थे और अनिरुद्धाचार्य ने कम उम्र से ही धार्मिक प्रवचनों में रुचि दिखाई। वह वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं, जो गाय संरक्षण, वृद्धाश्रम और भोजन वितरण जैसे सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। उनके प्रवचन खासकर भगवत पुराण पर आधारित लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी ऑनलाइन मौजूदगी ने उन्हें पूकी बाबा के नाम से मशहूर कर दिया। 2023 में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उनके प्रवचनों की ऑनलाइन लोकप्रियता के लिए सम्मानित भी किया। लेकिन अनिरुद्धाचार्य का विवादों से पुराना नाता है। 2022 में उन्होंने एक प्रवचन में कहा था कि महिलाओं की अत्यधिक सुंदरता एक दोष है। उन्होंने सीता और द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सुंदरता के कारण ही उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। इस बयान की खूब आलोचना हुई और इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक और पीड़ित को दोष देने वाला माना गया। 2024 में भी उन्होंने भगवान शिव के बारे में कुछ टिप्पणियां की, जिनके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। उनके बयानों पर कपड़ों और यौन हिंसा को लेकर भी सवाल उठे हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो व्यक्ति बेटियों का आदर नहीं करता, वह सनातन धर्म का वाहक कैसे हो सकता है।
अखिलेश ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के पहले नाम का ज्ञान नहीं रखता वह कृष्ण कथा सुनाने का हक कैसे रख सकता है। सांसद प्रिया सरोज ने भी इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य को सनातन धर्म के ठेकेदार कहकर तंज कसा और कहा कि ऐसे लोग धर्म के मंच का दुरुपयोग करके समाज में जहर बो रहे हैं। प्रिया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यह बाबा धर्म की आड़ में नफरत फैलाता है और बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाता है। क्या यही सनातन धर्म की शिक्षा है? सनातन पार्टी के अन्य नेता जैसे राजीव राय ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा, यह बाबा अब कानून से ऊपर नहीं है। अगर वह बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। समाजवादी पार्टी का यह रुख 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है। पार्टी अपनी पीढ़ियां पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अनिरुद्धाचार्य जैसे विवादास्पद चेहरों के खिलाफ बोलकर पार्टी एक प्रगतिशील छवि बनाने की कोशिश में है। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ अनिरुद्धाचार्य और समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। यह धर्म और राजनीति के बीच उस टकराव को दर्शाता है जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमेशा से संवेदनशील रहा है। अनिरुद्धाचार्य के बयानों ने न केवल महिलाओं के प्रति उनकी सोच को उजागर किया, बल्कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की उनकी कोशिशों को भी सामने लाया। उनके समर्थक, जो उन्हें सनातन धर्म का प्रचारक मानते हैं, उनके बचाव में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य को गलत समझा जा रहा है और उनके बयानों को संदर्भ से हटकर पेश किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस बाबा ने पूरी भारतीय नारी समाज का अपमान किया है। क्या देश में कानून का इकबाल बचा है? कोर्ट और महिला आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? उनके बयानों को लेकर कई लोग मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस कानूनी कदम सामने नहीं आया है। महिला आयोग और बाल विकास मंत्रालय से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। क्या संविधान की गरिमा इन कथित बाबाओं की गंदी जुबान के आगे झुक जाएगी? यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो इस विवाद को देख रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगी। पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि अगर कानून ने इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यह रुख 2027 के चुनावों को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सियासत हमेशा से धर्म और जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है। दोस्तों, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी इस विवाद को एक मौके के रूप में देख रही है। पार्टी ने पहले भी रामचरितमानस के कुछ छंदों पर विवाद के जरिए दलितों और पिछड़ों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। 2023 में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ छंदों को शूद्र शब्द के इस्तेमाल के लिए आपत्तिजनक बताया था। उस समय भी अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पार्टी का रुख भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का मानना है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों के बयान दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के बीच असंतोष पैदा कर सकते हैं, जिन्हें सपा अपने पीढ़िए फॉर्मूले के जरिए अपने पक्ष में करना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल चुप है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वह भी इस विवाद को अपने हिंदुत्व एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचकों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनकी पहुंच है। उनके प्रवचन लाखों लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी बातों का असर समाज के बड़े हिस्से पर पड़ता है। कई सारे लोग उनकी कथा सुनने के लिए जब आते हैं तो अपने जीवन की कहानी, अपने दुखों को उनके सामने रखते हैं, यह सोचकर कि अनिरुद्धाचार्य उनकी मदद करेंगे। और इसी को लेकर कई सारे वीडियोस इंटरनेट पर तेजी से वायरल भी हैं। लेकिन जब ऐसे लोग बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाते हैं या जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या धार्मिक मंच अब सिर्फ नफरत फैलाने का जरिया बन गया है? सनातन धर्म में भक्ति, प्रेम और समानता की बातें सिखाई जाती हैं। भगवान कृष्ण, जिनके नाम पर अनिरुद्धाचार्य कथाएं सुनाते हैं, ने हमेशा नारी सम्मान और सामाजिक एकता की बात की। लेकिन जब एक कथावाचक उसी कृष्ण के नाम पर बेटियों को अपमानित करता है तो यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है। यह सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो इस विवाद को देख रहा है। अब सवाल यह है कि इस विवाद का अंजाम क्या होगा? क्या अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों के लिए माफी मांगेंगे, जैसा कि उन्होंने 2024 में भगवान शिव पर टिप्पणी के बाद किया था, या फिर समाजवादी पार्टी अपनी मांग को और तेज करेगी और इस बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेगी?
उत्तर प्रदेश की सियासत में यह विवाद अभी और तूल पकड़ सकता है, खासकर तब जब 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगी। पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को उनके बयानों की कीमत चुकानी होगी, लेकिन दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य के समर्थक भी उनके बचाव में उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सारा विवाद सियासी है और अनिरुद्धाचार्य को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या अनिरुद्धाचार्य के बयान समाज को बांटने वाले हैं, या फिर यह एक सियासी खेल है जिसमें धर्म को घसीटा जा रहा है? क्या इस बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूर करें।